तो सबसे पहले तो आप लोग इस बहन का वीडियो देखो। तो अनूप जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से आपको इतनी नफरत या फिर इतनी परेशानी क्यों है कि आप लोगों को गलत या फिर आधी अधूरी जानकारी दे रहे हो, उनको बहका रहे हो। अब बात आती है डिग्री की। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी और जो आप अपने गूगल बाबा के स्क्रीनशॉट ले लेकर लगा रहे हो ना, मैं वीडियो ही लगा देती हूँ, आप खुद ही देख लो। तो अब इस बहन ने मुझको रोस्ट किया है, मेरी बातों को गलत साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के पढ़े लिखे सबसे शिक्षित व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। जो रिकॉर्ड के अनुसार भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान माना जाता है वो इस समय डॉक्टर श्रीकांत जितकर माने जाते हैं। और श्रीकांत जितकर के पास 20 डिग्रियाँ थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 6 डिग्रियाँ थी। तो इस लड़की ने मुझको गलत साबित करने की कोशिश की है और मुझसे ऐसे वैसे सवाल भी किए हैं और मुझको गलत बोला है, तो इसको जवाब देना तो बिल्कुल बनता है। हालांकि मैं इस चीज़ को लेकर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन इस बहन ने छेड़ा है तो फिर सच्चाई बताना तो मेरा काम है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति रिकॉर्ड के अनुसार इस समय जो माना जाता है वो डॉक्टर श्रीकांत जितकर को माना जाता है। आप लोगों के पास फ़ोन है, सर्च कर सकते हो। रही बात दोनों की डिग्रियों की, तो इनके पास मतलब डॉक्टर श्रीकांत जितकर के पास इनके पास 20 डिग्रियाँ थी जो इन्होंने पढ़ लिख कर ली थी, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास जो पढ़ लिख कर डिग्रियाँ ली थी वो 6 थी। और इसी वजह से 20 में और 6 में अंतर होता है, और इसी वजह से डॉक्टर श्रीकांत जितकर को देश का सबसे पढ़ा लिखा इंसान माना जाता है। और रही बात ये जो कहते हैं कि नहीं बाबा साहब अम्बेडकर कब पैदा हुए थे या फिर डॉक्टर श्रीकांत जितकर का जन्म कब हुआ था, तो बात यहाँ पर ये नहीं है। बात ये है कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान इस समय रिकॉर्ड के अनुसार कौन माना जाता है, और इसी सवाल का जवाब मैंने उस वीडियो में दिया था जिसमें ये मुझको गलत साबित कर रही है। बाकी डॉक्टर श्रीकांत जितकर का हालांकि नाम दबा दिया गया है क्योंकि वो एक ब्राह्मण परिवार से आते थे और इसी वजह से शायद वो ब्राह्मण है, इसी वजह से शायद इतिहास में नाम दबा दिया गया है और कोई भी टीचर डॉक्टर श्रीकांत जितकर का नाम नहीं लेता है। और रही बात बाबा साहब अम्बेडकर की 32 डिग्रियों की, तो उन्होंने पढ़ लिख कर 6 डिग्रियाँ ली थी, उसके बाद मानद उपाधियाँ थी और सम्मान में मिली थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर श्रीकांत जितकर ने पढ़ लिख कर 20 डिग्रियाँ ली थी, मानद उपाधियाँ या फिर सम्मान में सारी डिग्रियाँ ऐसे मिला दोगे जैसे बाबा साहब की 32, तो डॉक्टर श्रीकांत जितकर के पास 240 थी। अच्छे से जाकर पढ़ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। और हाँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात की है, सच्चाई मैंने बताई है, इतिहास मैंने बताया है। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर को मैं एक महापुरुष मानता हूँ, तो इसमें कोई अपमान नहीं है, इसलिए कोई भी गंदी कमेंट मत करना, वरना फिर मैं अपने हिसाब से तुमको बताऊँगा कि नहीं गंदी कमेंट करने का क्या नतीजा होता है।